नमस्कार दोस्तों, मैं नवदीप सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लाडो सर की अनाउंसमेंट आ चुकी है। मिस्टर लाडो ऑकटनिकोव सर, क्रिएटर ऑफ मेटाफोर्स, क्रिएटर ऑफ हॉली चेन। और दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं मेटावेल। तो दोस्तों, मेटावेल पीडीएफ आउट हो चुकी है हमारे फर्स्ट प्रोग्राम की, T&S टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी प्रोग्राम। तो दोस्तों, लाडो सर ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुके हैं, प्रोग्राम हमारा लाइव होने के लिए तैयार है। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल्ड जानकारी डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पे चलिए डिस्कस करते हैं ये प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करता है और यहाँ पे नया क्या है। दोस्तों, एक नई शुरुआत, जैसे हमें बताया जा रहा था, एक्स टेक्टाइल से शुरुआत की जाएगी। तो दोस्तों, ये एक्स टेक्टाइल नहीं है। तो एक नया प्लेटफॉर्म मेटावेल, जो कि पार्ट है हमारे हॉलीवर्स सिस्टम का, हमारे फाउंडर मिस्टर लाडो ऑकटनिकोव सर, जो कि रशिया से हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ब्लॉकचेन डेवलपर, और सर का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम बाकी प्रोग्राम से अलग क्यों है? तो यहाँ पे चलिए, आप सभी के पास बहुत ही एडवांस्ड पीडीएफ के माध्यम से जानकारी डिस्कस करूँगा। बहुत सारी नई कैलकुलेशंस हैं यहाँ पे आपके पास। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पीपीटी के ऊपर। तो दोस्तों, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी प्रोग्राम एक गेमिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत होने जा रही है। तो एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट जो हमारे मेटावर्स का पार्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों एक नई गेमिंग रेंज शुरू की जा रही है। तो ये प्रोग्राम उसका फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों NFTs रहेंगी और आपके पास मौका रहेगा अपनी NFTs को आप पंप कर सकते हैं। NFTs के माध्यम से आप अपने लेवल्स अप कर सकते हैं, एनर्जी बूस्ट कर सकते हैं, नए नए लेवल्स बूस्ट कर सकते हैं, नए नए लेवल्स अनलॉक कर सकते हैं। ट्रेडिंग एंड यूटिलाइजिंग NFTs इन वेरियस गेमिंग प्रोग्राम्स एंड मार्केट प्लेस। तो दोस्तों, एक T&S प्रोग्राम, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी प्रोग्राम, एक एडवांस्ड प्रोग्राम है। एट दिस स्टेज वी आर लॉन्चिंग ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ लार्ज स्केल प्रोग्राम। तो इसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे शुरुआत की जा रही है। दिस इज ए प्री लॉन्च दैट ऑफर्स ए glimpses into the future of a new ecosystem. T&S is designed for those who seek not to just a tool for earning but an innovative space filled with countless opportunities for growth and इंट्रैक्शंस। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। बड़े से बड़ी इनकम अपॉर्चुनिटीज़ आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और ये प्री लॉन्चिंग स्टेज है एक बहुत बड़े इकोसिस्टम की। द फुल पावर ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे डिटेल जानकारी आपके साथ दी जाएगी। तो दोस्तों, T&S ए यूनिक गेमिंग मार्केटिंग प्रोग्राम, 12 लेवल ही यहाँ पे रखे गए हैं। 2 प्रकार के लेवल हैं, S6 एंड S3। अनलिमिटेड प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे 12 लेवल की जर्नी के दौरान आप अनलिमिटेड प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इंस्टेंट प्रॉफिट। तो दोस्तों, सेम समय में, रियल टाइम में, पीयर टू पीयर मैचिंग के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा आता है। किसी प्रकार की कोई विड्रॉल की लिमिट नहीं है। डाओ, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज वोटिंग का भी दोस्तों इस प्रोग्राम को डिफाइन किया गया है। लेवल एक्टिवेशन प्राइस एंड डिटरमिन्ड बाय डाओ। तो डाओ माध्यम से यहाँ पे लेवल को एक्टिवेशन का प्राइस डिटरमिन किया गया है। इंटीग्रेशन विद अदर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स के साथ, जिसके अंदर हमारा डेक्स भी आता है, मार्केट प्लेस भी आती है, आने वाले प्रोग्राम, बूस्ट प्रोग्राम, वर्चुअल वर्ल्ड, ये सब उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों टर्नओवर का। यहाँ पे जो बिजनेस जनरेट होता है 100% डिस्ट्रीब्यूशन उसका रहता है। तो यहाँ पे NFTs को गेमिंग के माध्यम से आप यूज़ कर पाएंगे, अपनी अपनी पावर्स को अप कर पाएंगे। तो पहले T&S के बारे में, बेस प्लान के बारे में दोस्तों डिस्कस करते हैं, ये क्या है और कैसे काम करता है। तो T&S प्रोग्राम दोस्तों, जैसे आप सभी लोग जानते हैं,
S3 और S6 का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे दो प्रकार की मैट्रिक्स आपको देखने मिलेगी, S3 1/3 की मैट्रिक्स और S6 2/4 की मैट्रिक्स। अब इस तरह से दोस्तों 12 लेवल्स यहाँ पे रखे गए हैं इस प्रोग्राम के अंदर। आप देखिए 12 में से जो 4 लेवल्स हैं दोस्तों S3 के हैं, जिसको आप डायरेक्ट की मैट्रिक्स भी बोलते हो। आपके नीचे 3 लोग, आपके नीचे 3 लोग, इस तरह से ये काम करती है। और जो S6 की मैट्रिक्स है 2/4 की स्ट्रेटजी के ऊपर काम करती है। और 8 स्लॉट्स यहाँ पे दोस्तों किसके हैं, 8 स्लॉट्स हमारे पास यहाँ पे आते हैं S6 वाले। तो कैसे स्टार्टअप करना है दोस्तों, आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा और आपने उस रेफरल लिंक के माध्यम से अपना डिसेंट्रलाइज वॉलेट कनेक्ट करके कोई भी ओपन सोर्स वॉलेट, चाहे आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, मेटामास्क का है, जिसके अंदर आप पॉलीगॉन का नेटवर्क आपने सेलेक्ट करना है। पॉल कॉइन आपके पास होने चाहिए दोस्तों गैस फीस देने के लिए, और डाई के माध्यम से ये प्रोग्राम काम करेगा। तो आपने सिस्टम के साथ रजिस्ट्रेशन करनी है, रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आप आगे के लेवल्स खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मौका है दोस्तों T&S प्रोग्राम, जो कि फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट स्टेज है यहाँ से स्टार्टअप करने की। तो ये इस तरीके से रहेगा, आपको जो व्यक्ति इनवाइट करेगा उनके पास पहला लेवल 2/4 का एक स्ट्रक्चर है जिसको S6 बोला जाता है। तो उन्होंने आपको सिस्टम में रेफर किया, रजिस्टर किया, तो सिमिलर स्ट्रक्चर आपको भी मिल जाएगा। आपके पास भी 2/4 की मैट्रिक्स से शुरुआत हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपके जो स्पॉन्सर हैं उन्होंने आपको इनवाइट किया और उसके साथ कुछ नए साथियों को इनवाइट किया। उन्होंने अपने स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्ट्रक्चर का भी पार्ट बन गया। तो इस तरीके से साथ आपके स्ट्रक्चर में भी ये व्यक्ति आपको देखने को मिला और एक दूसरे की सपोर्ट करते हुए आपको अपलाइन के काम करने से भी लाभ मिलता है, आपको अपनी टीमों के काम करने से भी लाभ मिलता है, यहाँ तक कि अपलाइन की दूसरी टीमें जिसको क्रॉस लाइन बोला जाता है उसके काम करने से भी लाभ मिलता है। तो यहाँ पे स्पिल ओवर फ्रॉम अबव, स्पिल ओवर फ्रॉम क्रॉस टीम एंड स्पिल ओवर फ्रॉम डाउनलाइन टीम भी आपको मिलेंगे। तो ये प्रोग्राम दोस्तों आप ऑलरेडी सभी लोग जानते हैं। इस तरीके से S6 काम करता है। आप सिस्टम में आए, पहली 2 प्लेसेस का पैसा अपलाइन स्ट्रक्चर में चला गया, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ये आपकी इनकम स्लॉट्स हैं, आपकी वॉलेट पोजीशंस हैं। तो ये इनकम दोस्तों आपकी है। S3 में ये तीनों की तीनों पोजीशंस आपकी हैं। S3 का सारा पे आउट आपका है और ये आप देख सकते हैं इनके ऊपर वॉलेट बना हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों S6 एंड S3 को डिटेल में समझेंगे और बहुत सारी यहाँ पे नई कैलकुलेशंस हैं उनको भी समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेवल जो है, जो कि S6 का है, वो उसके बाद सेकंड लेवल जो S6 का है और थर्ड लेवल S3 का है। तो ये कैसे प्राइस डिटरमिन किया गया, शुरुआत होती है दोस्तों मात्र 10 डाई के साथ। 10 डाई लेवल 2, उसकी डबल वैल्यू यानी कि 10 का हो गया 20 डाई, और 20 के ऊपर दोस्तों जो लेवल 2 कैसे डिसाइड करना है, 10 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ हो गया 20, उसमें से 10% कम कर दिया रह गए 18। तो लेवल 2 हो गया आपका 18 का। अब 18 का डबल 36, 36 बन गया 18 का डबल, और 36 का 10% 3.6 उसमें से लेस कर दिया और 32.4 ये बन गया लेवल 3। तो इस तरीके से ये प्राइस आगे बढ़ता जाएगा। आपने नेक्स्ट आने वाले को इस प्राइस को डबल करना है और उसमें से 10% लेस कर देना है, तो आपका नेक्स्ट प्राइस यहाँ पे शुरू हो जाता है, नेक्स्ट लेवल आपका कैलकुलेट हो जाता है। रीएक्टिवेशन दोस्तों, जो स्लॉट आपने ज़िंदगी में एक बार बाय कर लिया उसको आपको दोबारा बाय करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। वो जो लास्ट आपका वॉलेट पोजीशन है, चाहे वो S6 की हो चाहे S3 की हो, वो आपकी आईडी को, आपके स्लॉट को रीएक्टिवेट कर देता है और आप दोबारा से एलिजिबल हो जाते हो पेमेंट्स लेने के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रीएक्टिवेशन चलता रहेगा S6 के अंदर भी, S3 के अंदर भी। तो इस तरह से S6 में पहली 2 पोजीशंस का पैसा अपलाइन स्ट्रक्चर में चला गया, तीसरा आपके वॉलेट में आ गया, चौथा आपके वॉलेट में आ गया, पांचवा आपके वॉलेट में आ गया, और छठे ने आपको फिर से एक्टिवेट कर दिया और आप एलिजिबल हो गए फिर से पैसा लेने के लिए। S3 में भी सिमिलर, पहले का पैसा डायरेक्टली आपके वॉलेट में, दूसरे का पैसा डायरेक्टली आपके वॉलेट में, किसी प्रकार का कोई विड्रॉल
की लिमिट नहीं है, कोई विड्रॉल का बटन नहीं है, लास्ट ने आपको फिर से रीएक्टिवेट कर दिया। तो रीएक्टिवेशन बार बार आपको पैसा देता रहेगा। अगर आप रीएक्टिवेशन को बंद कर देते हो, आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, तो दोस्तों लास्ट स्लॉट का जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा, आपके वॉलेट में आ जाएगा अगर आप रीएक्टिवेशन को बंद कर देते हो। दोनों केसेस में ऐसा ही होगा। S6 में भी ये पैसा आपके वॉलेट में आएगा, S3 में भी ये पैसा आपके वॉलेट में आएगा, लेकिन आपको एक फ़ी देनी पड़ेगी, 25% कट जाएगा और 75% पैसा आपके वॉलेट में आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो 25% पैसा कटेगा दोस्तों, ये प्रोडक्ट फंड में चला जाएगा। ये प्रोडक्ट फंड क्या है इसको डिस्कस करेंगे, और एक पूल के अंदर ये चला जाता है। NFT होल्डर्स का ये जो पूल है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और 75% आपका पैसा आपके पास आ गया, लेकिन अब ये आपका जो लेवल्स हैं ये बंद हो जाएंगे, तो आपको दोबारा से मैनुअली इनको परचेज करना पड़ेगा। ऑटो अपग्रेड एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट, ऑटो अपग्रेड यानी कि आपका नेक्स्ट लेवल यहाँ से ऑटो अपग्रेड के माध्यम से बाय हो जाता है। तो दोस्तों S6 में अगर आपका पहला लेवल S6 का है और आपने नेक्स्ट लेवल बाय होना है, तो पहली दो पोजीशन का पैसा अपलाइन में, थर्ड आपके वॉलेट में, चौथा और पांचवा मिलके आपका नेक्स्ट लेवल बाय कर देंगे और लास्ट रिसाइकल हो जाएगा। S3 में भी ऐसा ही है दोस्तों, पहली दो पोजीशन मिलके आपका नेक्स्ट लेवल बाय कर देंगी और लास्ट आपका आपको रिसाइकल हो जाएगा, रीएक्टिवेट कर देगा। तो ऑटो अपग्रेड दोस्तों आपके आने वाले लेवल्स को खोल देता है। तो ऑटो अपग्रेड को भी बंद किया जा सकता है। अगर आप ऑटो अपग्रेड बंद कर देते हो, ये दो पोजीशंस मिलके जो आपका नेक्स्ट पैसा आपको नेक्स्ट लेवल बाय करने वाली थी, वो नेक्स्ट लेवल बाय नहीं करेंगे, ये पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा। अगेन आपको 25% फीस देनी पड़ेगी जो NFT पूल के अंदर चला जाएगा, 75% पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा, और दोस्तों आपका नेक्स्ट लेवल बाय नहीं होने वाला। तो यहाँ पे तक आप एक लिमिट तक ही यहाँ पे काम करोगे अगर आप ऑटो अपग्रेड को बंद कर देते हैं। सजेस्टेड है दोस्तों, ना तो ऑटो अपग्रेड को बंद करिए, ना ऑटो रिसाइकिल को बंद करिए। तो इस तरीके से ऑटो अपग्रेड बहुत ही पावरफुल काम करता है। आपने लेवल 1 से स्टार्ट किया, ये दो पोजीशंस मिलके आपका नेक्स्ट लेवल बाय कर देंगी। ऐसे ही सेकंड लेवल के अंदर ये दो पोजीशंस मिलके आपके आने वाला लेवल बाय कर देंगी। थर्ड लेवल में ये दो पोजीशंस मिलके आपका आने वाला लेवल बाय कर देंगी। तो दोस्तों आप 5 लेवल से जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो पहले के ऊपर दोस्तों ऑटो अपग्रेड काम नहीं करेगा क्योंकि आपका सेकंड भी एक्टिवेटेड है, सेकंड के ऊपर भी काम नहीं करेगा, थर्ड एक्टिवेटेड है, थर्ड के ऊपर भी काम नहीं करेगा, फोर्थ भी एक्टिवेटेड है, फोर्थ के ऊपर भी ऑटो अपग्रेड काम नहीं करेगा क्योंकि फिफ्थ भी एक्टिवेटेड है। 5 लेवल आपके खुले हुए हैं, तो ऑटो अपग्रेड 5वें के ऊपर एप्लीकेबल होगा और आपका छठा बाय डिफ़ॉल्ट बाय हो जाएगा बिना जेब से पैसा लगाए, और ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा और आप अपने 12 लेवल कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक एडवांस्ड प्रोग्राम हमारे बीच में है जहां पे रेफरल के माध्यम से आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं, जहां पे अनलिमिटेड इनकम आप जनरेट कर सकते हैं अनलिमिटेड रेफरल के माध्यम से। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे दोस्तों एक बार आपके 12 के 12 लेवल कंप्लीट हो जाते हैं तो नेट प्रॉफिट आपको 17,600 डाई का यहाँ पे रहता है। तो ये नेट प्रॉफिट कैसे है दोस्तों, ये मैं आपके साथ कैलकुलेट करूँगा। पहली बार रिसाइकल कंप्लीट होने के ऊपर 12 लेवल्स 12 पोजीशंस आपकी भरने के ऊपर ये 17,600 का नेट प्रॉफिट रहता है। तो यहाँ पे NFT होल्डर्स फंड पूल दोस्तों एक नई चीज़ है। NFT होल्डर्स फंड पूल ये क्यों बनाया गया है? टू सपोर्ट द इको सिस्टम एंड कंपनीज ग्रोथ। ए फंड पूल इज क्रिएटेड वेयर 10% ऑफ द इनिशियल लेवल परचेज विल बी एलोकेटेड। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज़ को ध्यान से देखिए। मैं डिटेल्ड डिस्कशन भी आपके साथ करूंगा। जो नया क्या है, तो यहाँ पे नया क्या है दोस्तों वही डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे साथ। रॉयल्टी प्रोग्राम यहाँ पे जो हमारा ये पूल है, ये हाउ आर द पूल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। तो दोस्तों रॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर पे आउट्स देने के लिए NFT होल्डर को ये फंड यूज़ किया जाएगा। स्टेकिंग NFTs के रिवार्ड देने के लिए इस फंड को यूज़ किया जाएगा। कंपनी की डेवलपमेंट के लिए इस फंड को यूज़ किया जाएगा। टोकन बायबैक करने के लिए मेंटेन एसेट्स वैल्यू इस फंड को यूज़ किया जाएगा। टोकन्स बर्निंग क्रिएटिंग ए डेफिशिएशनरी इफेक्ट्स
तो इसके लिए यूज़ किया जाएगा। एडिशनल पूल फंडिंग 25% ऑफ द डिसेबल्ड ऑटो री इन्वेस्टमेंट एंड ऑटो अपग्रेड। तो दोस्तों जो 25% भी कट रहा था वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे ये तो सब कुछ आपको पता था, लेकिन ये जो 10%, इसको ध्यान से देखिए। वेयर 10% ऑफ द इनिशियल लेवल परचेज विल बी एलोकेटेड। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों प्राइस मैकेनिज्म, स्टेबल कॉइन डाई के माध्यम से आप अपने लेवल्स यहाँ पे बाय कर सकते हैं। नेटिव टोकन इन सेकंड इंटरेशन, तो बाद में हमारा नेटिव टोकन जो है हॉलीचेन कॉइन, तो आप उसके माध्यम से भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे डाओ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग ए लेवल प्राइस एडजस्टमेंट्स फंक्शन थ्रू डाओ वोटिंग इफ वेलबिट CES नेटिव टोकन इज यूज्ड। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आपका नेटिव कॉइन है, जिसको हम हॉली चेन या फोर्स कॉइन कहते थे, उसका नया नाम आ गया वेलबिट CES। तो इसके माध्यम से भी हम आगे आने वाले स्लॉट्स को अपग्रेड कर पाएंगे। व्हेन यूजिंग डाई द प्राइस रिमेन्स स्टेबल। डाई स्टेबल कॉइन है, तो यहाँ पे स्टेबल कॉइन प्राइस ही रहने वाला है। तो डाओ मैकेनिज्म, डाओ मैकेनिक्स, तो दोस्तों ए डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन डाओ सर्व्स एज फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक relationship within T&S tactics and strategy. As a active community growth, user will have to have the power to decide how effective different economic models are. Through DAO voting, key decisions regarding platform development will be made. तो दोस्तों जितने ज़्यादा आपके पास हॉली चेन कॉइन रहेंगे, जितने ज़्यादा आपके पास हमारे CES कॉइन रहेंगे, तो डाओ वोटिंग के आधार के ऊपर आपका वोटिंग राइट बढ़ जाएगा और आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी अपनी वोटिंग कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा टोकनाइजेशन CES, जिसको बोला जा रहा है वेल बिट। तो दोस्तों इन फर्स्ट स्टेज T&S ट्रांजेक्शन्स विल बी कंडक्टेड इन डाई। पहली स्टेज में ये डाई के माध्यम से ही होंगे, इंक्लूडिंग परचेज, एक्टिवेशन, रीएक्टिवेशंस एंड अदर एक्शंस। तो शुरू में तो ये डाई के माध्यम में ही है। इन सेकंड स्टेज दोस्तों यहाँ पे CES एंड अदर टोकनाइज एसेट्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू एनहांस द गेमिंग मैकेनिक्स। तो यहाँ पे दोस्तों सेकंड स्टेज के अंदर हमारे CES कॉइन एंड अदर टोकनाइज्ड एसेट्स विल बी यूज्ड। तो यहाँ पे दोस्तों आने वाले समय में उनको भी यूज़ किया जाएगा। एडिशनली वेलबिट CES होल्डर्स विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन वोटिंग ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मेक अदर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। तो दोस्तों अगर आपके पास जितने ज़्यादा CES होंगे तो आपके वोटिंग राइट्स बढ़ जाएंगे, और डेवलपमेंट के बारे में जो आने वाले समय में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इंटरकनेक्टेड रहने वाला है हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम। तो हमारा मेटा वेल प्रो जो प्लेटफॉर्म है, इसी के माध्यम से हमारा टेक्टाइल प्रोग्राम को T&S प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे हमारा कॉइन CES कॉइन वेलबिट भी आ जाएगा, एकेडमी सीखने सिखाने के लिए आ जाएगी, हमारा वेल नेटवर्क भी दोस्तों, अपना नेटवर्क भी, ब्लॉकचेन भी लॉन्च होगी आने वाले समय में। रॉयल्टी प्लेटफॉर्म NFT होल्डर्स के लिए रॉयल्टी भी रखी गई है। वेल डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अपना उसका नाम हो चुका है वेल डेक्स। दोस्तों गेम प्रोडक्ट्स और मेटावर्स NFT मार्केट प्लेस, तो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड रहने वाला है। तो दोस्तों NFT मार्केट प्लेस भी यहाँ पे दी जाएगी। NFTs को फार्म करने का मौका भी रहेगा, स्टेकिंग का भी मौका रहेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी नई टोकन्स की यूटिलिटीज़ रहेंगी जो टोकन के प्राइस को बढ़ाएंगी। तो ये रोड मैप के अंदर क्वार्टर सेकंड के अंदर ये सारे पार्ट्स रखे गए हैं। तो यहाँ पे हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों बहुत ही सिक्योर, और उसका ऑडिट हो चुका है, कम्प्रीहेंसिव ऑडिट इज़ कंप्लीटेड। तो ये प्रोग्राम हमारा लॉन्च होने के लिए तैयार है। तो ये हो गई दोस्तों मेटा वेल की प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे मैं आपके साथ
एक मेजर पॉइंट डिस्कस करूंगा जो कि नया है, जो कि कैलकुलेशन समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए 10% यहाँ पे टू सपोर्ट द इकोसिस्टम एंड कंपनीज ग्रोथ ए फंड पूल इज क्रिएटेड वेयर 10% ऑफ द इनिशियल लेवल परचेज विल बी एलोकेटेड। तो एनएफटी पूल के अंदर दोस्तों ये 10% पैसा कहाँ से जाएगा, इस कैलकुलेशन को समझते हैं। तो पहला स्लॉट कितने का है दोस्तों, 10 डाई का। इसको समझने के लिए मैं आपको एक्सेल शीट का सहारा लूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से जो आपका स्लॉट 1 है वो कितने का है, 10 डाई का, और उसका डबल कितना है, 18 का। जो हमारा सेकंड स्लॉट है वो 18 का। थर्ड स्लॉट जो कि S3 वाला है कितने का हो गया, 32.4। फोर्थ स्लॉट 58.32। फिफ्थ स्लॉट 104.98। तो छठा स्लॉट हो गया दोस्तों 188.96। सेवन्थ स्लॉट 340.12। एट स्लॉट 612.2। बस आप इसको ध्यान से देखिए, ये सारा मैं चार्ट आपको शेयर कर दूंगा और आप ये सारी कैलकुलेशन समझ पाएंगे। नाइन्थ जो हमारा स्लॉट है 1101.1, 1101 डाई का है। तो जो 10वां स्लॉट है 1983.6 डाई का है, और जो 11 है 3570.47 डाई का, और 12वां स्लॉट 6426.84। तो ये डाई के माध्यम से है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ पे ये प्राइसिंग है जो ये कम हो चुकी है। 12वां स्लॉट जो 10,240 का था उसकी वैल्यूएशन कम हो गई है। अब आपको बाय करना आसान है। टोटल 12 लेवल बाय करने के लिए आपको कितने चाहिए, 14,446.99 डाई चाहिए। तो जो लेवल 1 है, जो स्टे आपने देखा S6 वाला है, लेवल जो हमारा 2 है वो भी S6 का है, लेवल 3 S3 का है, अगेन S6 S6 फिर S3 S6 S6 फिर S3 S6 S6 और 12वां S3 का है। तो यहाँ पे दोस्तों जो 10% कटना है, किसका कटेगा, स्लॉट वैल्यू का। तो पहला स्लॉट कितने का है दोस्तों, $10 का। 10 में से इसका 10% काटा तो कितना आ गया, $1। तो यहाँ पे $1 के हिसाब से जो आपको पे आउट आना है वो कितना आएगा दोस्तों, 9 डाई का। तो ये मेरे को लग रहा है आपको थोड़ा समझने में दिक्कत है, तो ये मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों PDF के ऊपर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारा जो पहला स्लॉट है दोस्तों कितने का है, 10 डाई का। तो यहाँ से आपको जब S6 वाला है, पहली पोजीशन भरेगी अपलाइन को पैसा, दूसरी पोजीशन भरेगी अपलाइन को पैसा, तीसरी चौथी और पांचवी पोजीशंस आपकी वॉलेट पोजीशंस है, और छठी आपकी ही रिसाइकल पोजीशन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 10% इसका कट जाएगा। जो पे आउट यहाँ पे आपको $10 करके आना है, जो $10 $10 $10 $10 तीन बार आपके वार्ड में चौथा आपको रीएक्टिवेट करता है, तो 10 से नहीं होगा। कितने का होगा दोस्तों, 9th का। तो यहाँ पे $18 आपका प्रॉफिट रहेगा। ऐसे ही दूसरा जो है 18 का है, दूसरा लेवल कितना का है, 18 का। तो यहाँ पे इसका 10% कितना रहेगा, 1.8। अगर 1.8 इसमें से काट देंगे तो कितनी फिगर आएगी। तो चलिए ये एक्सेल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो जो 18 में से इसका 10% काटेंगे तो 1.8 कट जाएगा, कितना रह गया, 16.2। तो ऐसे ही दोस्तों जो तीसरा स्लॉट है हमारा 32.4 का, 32.4 का 10%, 3.24 कट गया, और बैलेंस कितना रह गया, 29.16। ये पे आउट्स हैं
जो आपको पे आउट मिलना है, स्लॉट वैल्यू 10 है, लेकिन 10% कटने के बाद आपके वॉलेट में आना है $9। ये स्लॉट वैल्यू 18 है, 10% 1.8 कटने के बाद आपके वॉलेट में आना है 16.2। तीसरे जो स्लॉट है यहाँ पे 332.4 स्लॉट वैल्यू है, लेकिन इसका 10% 3.24 कट गया, आपके वॉलेट में पे आउट कितना आएगा 29.16। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपको इस तरीके से ये कैलकुलेशंस आती रहेगी। जो S6 है वहाँ उसका पे आउट आपको एक बार रिसाइकिल करने के लिए हमने 12 के 12 लेवल रिसाइकिल करने हैं। तो आप 6 पोजीशंस रहती हैं S6 में से, 6 में से 3 का पैसा आपके पास आता है। तो दोस्तों कितना आएगा, 9 के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, $18 आपका प्रॉफिट रहेगा स्लॉट 1 से। स्लॉट 2 भी S6 वाला है, तो नेट प्रॉफिट 16.2 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नेट प्रॉफिट 48.6 रहेगा। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थर्ड है ये कौन सा है, S3 का है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो था 29.16, 3 में से 2 स्लॉट्स का पे आउट आपके वॉलेट में आता है और लास्ट रिसाइकिल करता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 58.32। तो ऐसे ही S6 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है, S3 वाले को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ये आ गए आपके फाइनल फिगर्स। और यहाँ पे जो आपका नेट प्रॉफिट रहता है वो दोस्तों कितना आ गया, 32,023 जो हमारे डाई यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये हमारा है नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, जो पहली बार आपने स्लॉट बाय किए थे तो इसलिए इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट गिन सकते हैं। तो इसमें से अगर हम लेस करें, इसमें से लेस क्या करना है, लेस करें जो आपकी कॉस्टिंग थी, जो आपने ये लगाए थे 12 लेवल खरीदने के लिए पैसा लगाया था 14,446.99। तो अगर इसको इसमें से हटा दिया जाए तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे जो अब ग्रॉस प्रॉफिट में से जो नेट प्रॉफिट रहेगा वो आ जाएगा ये 32,023.1.33 लेस 1,444.99। तो यहाँ पे कितना आ गया, एक मिनट दीजिए, 32,023.133 प्लस, तो यहाँ पे आ गया 17,576। यहाँ पे बचा 17,576। तो कितना यहाँ पे आ गया दोस्तों, 17,576। ये कि अभी चलिए ये बचा आपका नेट प्रॉफिट पहली बार के लिए। दूसरी बार दोस्तों ये कॉस्टिंग तो आप ले चुके हो, आप ये स्लॉट्स बाय कर चुके हो, अब तो आपका ऑटो अपग्रेड ही काम करेगा। तो दूसरी बार के लिए आपका नेट प्रॉफिट यही फिगर रहेगी $32,000 का। तो अब ये इसको मैं फिर अगेन आपको पीपीटी के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ। यहाँ पे पीपीटी के ऊपर आप ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई किस तरीके से। S6 वाले में से 3 का प्रॉफिट आपको है, S6 में 3 का प्रॉफिट है, S3 में से 2 का प्रॉफिट हमने गिना है। तो यहाँ पे जो हमें ऑफिशियल पीडीएफ के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आई है, नेट प्रॉफिट 17,600, नियरली 17,600 डाई पहली बार के लिए। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन हमने प्रूव कर दी, 17,500 समथिंग हमारी 576, तो नियरली फिगर हमने ये टच कर दी है। तो ये नया है। तो दोस्तों इस कैलकुलेशंस को अब आपने ध्यान से समझना है। ये एक्सेल के माध्यम से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो होपफुली आप सभी साथी इस प्रेजेंटेशन को समझ पाएंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट होगा तो दोस्तों हम आने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये सारी स्लॉट वैल्यू रखी गई है, ये उनकी स्लॉट की कैटेगरी बताई गई है, S6 है या S3 है, उसका 10% यहाँ पे हमने 10% कितना होता है उसको कैलकुलेट करने की उसको कैलकुलेट किया है 10% ऑफ स्लॉट वैल्यू। तो उसको यहाँ पे लेस करने के बाद जो नेट आपकी इनकम रहने वाली है, जो आपकी इनकम है उसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो 10 वाले स्लॉट में अब आपको
ढाई की इनकम ही आनी है। 18 वाले स्लॉट में आपको 16.2 की ही आनी है। ये पैसा कट जाएगा और कहाँ पे जाएगा? NFT पूल के अंदर। तो इस तरीके से ये इनकम कैलकुलेट कर ली हमने। S3 के अंदर आपको 3 बार इनकम आती है, S6 में 3 बार इनकम आती है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। S3 में आपको 2 बार इनकम आती है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये सबको हमने मिला के $32,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट बना। उसमें से आपका जो आपने पॉकेट से पैसा लगाया था, जो आपकी कॉस्टिंग थी स्लॉट की, उसको हटा दिया तो आपका 17,576, जो 17,600 की राउंड फिगर हम उस तक पहुंच पाए। तो दोस्तों ये है लाडो सर की तरफ से एक नया प्रेजेंटेशन जो कि शुरुआत है दोस्तों हॉलीवर्स के अंदर, जो कि शुरुआत है मेटावर्स की दुनिया में। और दोस्तों अब से हमारे जितने भी इनकम प्लान्स रहेंगे वो किसके अंदर आएंगे? मेटावेल के अंदर। तो दोस्तों आप सभी का मैंने डिटेल में ये प्रेजेंटेशन आपके साथ डिस्कस की, जिसके अंदर बेसिक प्लान T&S का डिस्कस किया, और ये जो नई कैलकुलेशन है ये भी मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं दोस्तों, प्रोग्राम लाइव होने जा रहा है कल, तो हल्ला बोल करते हैं, मिलके एक बड़ी इनकम यहाँ से अर्न करते हैं। थैंक यू ऑल। जय हॉलीवर्स, जय मेटावेल। थैंक यू ऑल लीडर्स।